हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया था, रिएजेंट केमिस्ट्री स्टार्ट किया हम लोगों ने, तो उसमें मैंने आपको समझाया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम लोग बड़ा समझेंगे कि कैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काम करता है। तो पहले यहाँ पे बेसिक सा जनरल मैकेनिज्म समझते हैं कि किस तरीके से काम करता है। क्या समझेंगे? पहले जनरल मैकेनिज्म। अब जनरल मैकेनिज्म कैसे समझेंगे बेटा, जरा बात को ध्यान से समझना। अब मैं तुमको इस तरीके से समझाता हूं, जैसे हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है। अब कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं सर? बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। ये मैंने यहाँ पे कीटोन लिया है। अब यहाँ पे लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तुमको भी पता है लिथियम पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव होता है। तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एल्यूमिनियम के साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो अगर तुम यहाँ से H माइनस निकालोगे तो जब H माइनस निकलेगा तो AlH3 बचेगा, यही बचेगा ना। तो जो ये H माइनस यहाँ पे निकलेगा, ये H माइनस इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। अब तुम सोचोगे सर यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो है ही नहीं, कैसे अटैक करा दिए? तो देखो जरा बात को समझो। ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, पोलैरिटी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये हाइड्राइड आयन इस पे अटैक करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो जब अटैक करेगा तो ये कुछ इस तरीके का तुमको चमचमाता हुआ दिखेगा। यहाँ पर O के नेगेटिव 2 R लगा दो बेटा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ने एक नया बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ में, मैं तुमको इसको इस तरीके से दिखाता हूँ। अब यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर Al हो जाएगा H3। अब यहाँ पे Li पॉजिटिव, इसी तरीके से ये प्रेजेंट रहेंगे। इतना तो तुम समझ ही रहे हो, ठीक है। अब एल्यूमिनियम यहाँ पे फिर इसके साथ एक इंटरेक्शन में रहेगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो 4 बॉन्ड बना लेगा, तो नेगेटिव चार्ज इस तरीके से एल्यूमिनियम के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे, बैलेंस के फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर बैलेंस करना चाहते हो तो यहाँ पर जो तुम्हारा ये है 3 बार फिर से उसको ले लो, RC डबल बॉन्ड O R। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 3 बार बचा है, तो 3 बार बचा है, तो इसलिए बैलेंस करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर तुम इस तरीके से लिखोगे H R R, यहाँ पे O हो जाएगा, यहाँ पे 4 लगा दोगे, और इसके साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा Al हो जाएगा, यानी एल्यूमिनियम होगा। एल्यूमिनियम पे नेगेटिव और लिथियम पे पॉजिटिव हो जाएगा। और जब तुम इसका वर्कअप कराओगे तो वर्कअप कराने के लिए वाटर लेके आते हैं। वर्कअप का मतलब क्या होता है? इस बॉन्ड को वाटर से ब्रेक कर देंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तुमको यहाँ से 4 मोल क्या मिलेगा? 4 मोल मिल जाएगा। यहाँ पर एल्कोहल RC, यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा। अब एक बात जरा ध्यान से समझना मेरा बेटा, इसको इस तरीके से मैंने बैलेंस के फॉर्म में लिखा है, लेकिन मैं तुमको इससे भी आसान तरीके से समझाता हूँ। कोई भी बैलेंस के फॉर्म में लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बस तुम क्या करोगे, जैसे यहाँ पे देखो RC डबल बॉन्ड R है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेकर के आओ, इससे एक H माइनस मिलेगा। क्या मिलेगा? H माइनस, जो कि हाइड्राइड आयन जनरेटर है। ये H माइनस आयन क्या करेगा, यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे बनेगा RCO नेगेटिव, हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे R। अब तुम इसका वर्कअप कराओगे तो यानी वाटर आएगा, और ये इस वाटर से यानी हाइड्रोनियम आयन से H प्लस आयन को गेन करेगा। क्यों? इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो H प्लस स्लैश वाटर, तो इस H प्लस को गेन करेगा RCOH, और यहाँ पे R और यहाँ पे H, इस तरीके से क्या बन जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट हमारा एल्कोहल बन जाएगा। अब बात को जरा समझो, एक बार मैं देख लेता हूँ ऑडियो और वीडियो पूरी तरीके से क्लियर है बेटा? बिल्कुल क्लियर है बेटा। अब देखो एक बात ध्यान से समझो, मैंने यहां पर इसको समझाया। अब एक बात ध्यान देने वाली है कि जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है वो कहां से आया? फ्रॉम रिएजेंट से आ गया। ऑक्सीजन के साथ में जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो कहां से आ गया? वर्कअप कराते समय हमारा एसिड से आया है, यानी जो हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं ये इससे आया है, या बोल सकते हो हाइड्रोनियम आयन से आया है, ठीक है। तो ये 2 बातें याद रखना है तुमको। ये देखो मैकेनिज्म है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आई होप तुम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग जरा आगे चलते हैं। अब देखो मैं एक आध 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड करता हूं, तुम लोग भी समझने का कोशिश करना, थोड़ा ध्यान से एक एक बात को क्लैरिटी के साथ में समझोगे बेटा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो आगे चलते हैं।
इसको यहीं पे इतना छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बेटा दो बार हमको इरेज करना पड़ता है ना, तो चीजें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। देखो जरा एक समझते हैं, एक मैं कंपाउंड लेता हूं MEC_O इसको MEK भी कहते हैं, मिथाइल इथाइल कीटो कंपाउंड इसको कहते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिएजेंट लेता हूं लिथियम एल्यूमिनियम, ठीक है बेटा। थोड़ा लाइटिंग बेटा थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, थोड़ा मैं बना देता हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, अब सही रहेगा। देखो यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे इस बार ड्यूटेरियम यूज करेंगे। ये क्या होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है, यहाँ पर यूज कर लेंगे। अब सेकेंड टाइम में यहाँ पे क्या कराएंगे, वर्कअप कराएंगे, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो मैंने बताया था कि पहली बार में इस कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन लगता है वो रिएजेंट से आता है, तो इस बार तो हाइड्रोजन ही नहीं दी है, तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, मिथाइल, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा इथाइल, और यहाँ पे क्या लगाओगे, डी लगाओगे। क्या लगाओगे, डी लगाओगे। क्यों, रिएजेंट में तो डी दिया है, हाइड्रोजन तो दिया नहीं है। अब जब वर्कअप कराओगे तो OH प्लस कहां से लाओगे, वाटर से लाओगे और यहाँ पे लगाओगे। तो देखो यहाँ पे डी लगेगा, यहाँ पे H लगेगा। इस तरीके से भी रिएक्शन यहाँ पे पूछा जाता है। अब अगर मान लो हम अगर कुछ इस तरीके से देखें, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, इस बार हम इस तरीके से चेंज करेंगे इसको कि यहाँ पर तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं होगा। यहाँ पर क्या करते हैं, इस बार D3O प्लस लेते हैं। अब जरा हमको बताना किस तरीके से ये काम करेगा। तो देखो CH3CO नेगेटिव और यहाँ पे CH3, रिएजेंट्स क्या आता है, क्या आता है, हाँ H आता है, तो यहाँ से क्या लगाएंगे, H लगाएंगे। और यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखो इस बार वाटर के जगह पे ये यूज किया गया, तो यहाँ पे डी लगाएंगे। तो इस बार यहाँ पे डी, यहाँ पे H, और उसमें क्या था, यहाँ पर H, यहाँ पे डी था, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान देना है, इनको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप तुम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब जरा आगे चलते हैं फिर से। अब देखो यहां पर जरा एक रिएक्टिविटी का ऑर्डर समझते हैं, ठीक है बेटा, थोड़ा ध्यान से समझना। बड़ा ही बेसिक चीज है, लेकिन हम लोग कभी कभी इसको भूल जाते हैं। तो जो भी बात बताया जाएगा आपके काम का ही बात बताया जाएगा, तो थोड़ा सा वेट करो बेटा। चलो अब देखो जरा ध्यान से समझते हैं। मान लो हमारे पास एल्डिहाइड है, कार्बोनिल कंपाउंड यही होते हैं, इनमें ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड है। यहाँ पर क्या लगा देते हैं, R लगा देते हैं, यहाँ पे H लगा देते हैं, ये एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। एल्डिहाइड के बाद हम यहाँ पे लेते हैं, अगर दोनों साइड में अगर हम R लगा दें तो ये कीटोन बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इस तरीके से R यहाँ पे OH लगाएं तो ये एसिड बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करें, C डबल बॉन्ड O R लगा दें, यहाँ पे OR लगा दें तो ये एस्टर बन जाएगा। और अगर हम यहाँ पे लगा दें R C डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे NH2 लगा दें तो ये एमाइड हो जाएगा। मैं नाम लिख देता हूं, ये क्या है, एल्डिहाइड है, ये क्या है, कीटोन है, ये क्या है, क्या है, एसिड है, ये क्या है, एस्टर है, ये क्या है, अमाइड है, ठीक है। पहले मैं इनका एक ऑर्डर लगा देता हूं रिएक्टिविटी का, रेड अलर्ट। इस बात को तुमको ध्यान देना है। देखो मैंने यहाँ पे रेड अलर्ट लिखा है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्डिहाइड, फिर इससे कम होता है कीटोन, इससे कम होता है तुम्हारा एस्टर, और इससे कम होता है तुम्हारा अमाइड, और सबसे लास्ट में आता है एसिड। एक बात को जरा ध्यान से सुनो, मैं यहां पे लिख देता हूं, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो उतना ही आसानी से रिड्यूस होगा। देखो मैंने क्या बोला, बात को जरा ध्यान से सुनो, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो उतना आसानी से रिड्यूस होगा, मतलब उसकी जगह पे हाइड्रोजन उतना ही फास्ट अटैक करेगा, ठीक है। इसको पहले नोट करो फिर समझाता हूं।
अब देखो, इतना तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, आगे चलते हैं। तो सर ऐसा क्या रीजन है कि जो एल्डिहाइड है वो सबसे पहले आ गया? देखो समझो, यहां पर ये कार्बन है, ये तुम मानते हो कि नहीं मानते हो? इसको शिफ्ट करेंगे तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, मानते हो? ठीक है। तो यहां पर तो ठीक है, एक साइड में हाइड्रोजन है, एक साइड में आर है। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा इस कार्बन के ऊपर, अगर पॉजिटिव चार्ज क्या है, मोर है, तो ये क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। क्या होगा? मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। और अगर मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, H माइनस इस पे अटैक करेगा, क्या? फास्ट, वेरी फास्ट अटैक करेगा। तो अब अगर हम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करें, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो R हमारा प्लस आई इफेक्ट के कारण पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, लेकिन जैसे हाइड्रोजन का तो प्लस और माइनस आई जीरो होता है, तो उतना ज्यादा कम नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा कहां रहेगा? यहाँ पे रहेगा। यहाँ पर दोनों साइड में आ रहे हैं तो थोड़ा और कम करेंगे। यहाँ पर OH आ गया, OH बाप रे बाप, रेजोनेंस, ऑक्सीजन रेजोनेंस करेगा भाई साहब, रेजोनेंस करेगा तो और ज्यादा कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड ला देगा यहाँ पे। तो ये तो एकदम लास्ट में ही आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा है। सबसे पहले एल्डिहाइड, देन यहाँ पे कीटोन आएगा। हाँ, एस्टर में खास बात है। एस्टर में ऐसा क्या है मैंने बताता हूँ। एस्टर पे ये मैटर ये कि यहाँ पर तो तुम्हारा देखो R लग गया है, अब ये R कहीं ना कहीं इसको भी इलेक्ट्रॉन देके डीस्टेबलाइज करता है, तो इसलिए बेसिकली इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उतना ज्यादा कम नहीं हो पाता है, तो इसलिए एस्टर कीटोन के बाद आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अमाइड आ जाएगा। अमाइड में यहाँ पे NH2 है, नाइट्रोजन, फिर लास्ट में हमारा एसिड आ जाएगा। तो इस ऑर्डर को याद रखना। सबसे ज्यादा कौन आसानी से रिड्यूस होगा? एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन उसके बाद एस्टर, उसके बाद एमाइड, उसके बाद एसिड। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप। आई होप तुम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब आगे चलते हैं, एक एक मैकेनिज्म, एक एक बात को बेटा डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बेटा ये मैटर है कि मतलब जो जिस चीज से हम रिकॉर्ड करते हैं वीडियो को ना, फोन थोड़ा हैंग कर जाता है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है। वो वीडियो बनाते बनाते भी कट जाता है अपने से, बड़ा समस्या होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा वैसा ऐसा करना पड़ता है, और कोई नहीं है, असुविधा के लिए माफी चाहिए। अब जरा डेंजरस पॉइंट समझते हैं। क्या है डेंजरस पॉइंट? देखो जरा बात को समझो। अगर तुम डायरेक्ट एसिड लोगे, एसिड ले लिया, तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लोगे, क्या निकालता है? H माइनस। तो ये क्या करेगा? इस एसिड से, डेंजरस पॉइंट है ये सब, बात को ध्यान देना। तो ये क्या करेगा? इस H माइनस निकालेगा। अब यहां से ये क्या करता है? एसिड है तो भाई साहब H प्लस तो देगा ही, इस H प्लस को लेकर के हाइड्रोजन गैस निकाल देता है भाई साहब, बड़ा ही खतरनाक होता है। तो तुम समझ रहे हो, ले रहे थे कौन से काम के लिए, बना दिया हाइड्रोजन गैस। तो इसलिए ज्यादातर हमको ये भी ध्यान देना पड़ता है, इसीलिए एसिड सबसे लास्ट में आता है। इसलिए एक दूसरा रीजन ये भी है कि एसिड सबसे लास्ट में आता है। देख लो, हम लोग को अटैक कराना चाहिए था यहाँ। तो इसलिए एक बात को ध्यान दो, पहले एसिड को एस्टर में बदलेंगे, फिर उस पर LaH का रिएक्शन कराएंगे। बात समझ में है ना? देखो बेटा, ये इसमें खास बात था। तो तुमको क्या करना है? पहले एसिड को एस्टर में बदलना। अब सर एसिड को एस्टर में कैसे बदलते हैं? ये एसिड है, ठीक है, तुम एल्कोहल लेके आओ, ठीक है, तो यहां से OH, यहां से H, ठीक, तुम यहां से वाटर निकाल लो, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो तो वाटर निकल जाएगा, तो तुम्हारा क्या बनेगा? सब अब यहां पे बन जाएगा एस्टर। और जब एस्टर बनता है तो इस रिएक्शन का नाम होता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या होता है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पे। क्यों? ये हाइड्रोजन गैस निकाल देता है उससे H प्लस आयन लेके, तो इसलिए पहले एसिड को एस्टर में बदलते हैं। तो इस तरीके से एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कराएंगे और इसको एस्टर में बदलेंगे, और एस्टर में बदलने के बाद कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेके आओगे
यहाँ पे अटैक करेगा एक हाइड्रोजन इसका। जब हाइड्रोजन अटैक करेगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, O नेगेटिव, यहाँ पे H, यहाँ पर OR। अब OR एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो गुड लिविंग ग्रुप होने के कारण ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जब यहाँ से बाहर निकलेगा ये इस पे आ जाएगा, R C डबल बॉन्ड O, R बनेगा यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ पे H लग जाएगा, ये बन गया क्या, एल्डिहाइड। अब क्या करना है, LAH लो और वर्कअप कराओ, वर्कअप कराओ, तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H। देखो बन गया एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा काम करता है। तो अगर हमारे सामने अगर एसिड आता है तो हम लोग एसिड पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो पहले उसे एसिड से एस्टर में कन्वर्ट करेंगे, देन एस्टर में कन्वर्ट करने के बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करेंगे, फिर OR एज ए लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा, देन फिर उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम का हाइड्राइड का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे एल्कोहल बन जाएगा एल्डिहाइड से। ठीक है बेटा, तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।